हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एएमओ एंड एआईए पीजीटी एग्ज़ाम। दोस्तों, हमारे तकरीबन डेली जो है 100 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर अपलोड होता है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे टेस्ट पेपर्स का और सुश्रुत संहिता जो ऑनगोइंग क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर आता रहे। दोस्तों, 100 क्वेश्चंस करके एक महीने में 3 से 4 हज़ार क्वेश्चंस जो हैं हम कवर कर रहे हैं। एंड ये एक अच्छा तरीका है जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड क्या पैटर्न रहता है एमसीक्यूज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि चरक अनुसार श्रेष्ठतम मृदु विरेचन कौन सा है। तो श्रेष्ठतम मृदु विरेचन है चतुर अंगुल। लहसुन में कौन से रस का अभाव होता है। लहसुन में मधुर कटु तिक्त रस होता है लेकिन अम्ल रस का अभाव रहता है। पारद में असहनीय अग्नि दोष का निवारण किस द्रव्य से किया जाता है। तो इसका निवारण गोक्षुर चूर्ण से किया जाता है। पारद की चपलता किस संस्कार के बाद दूर होती है। नियमन संस्कार के बाद पारद की चपलता दूर होती है। ताम्र प्रपटी के निर्माण में किस पात्र का उपयोग किया जाता है। योग रत्नाकर अनुसार तो ताम्र प्रपटी के निर्माण में अर्क पात्र का प्रयोग किया जाता है। रस कपूर की चिकित्सीय मात्रा कितनी होती है, ये इम्पॉर्टेंट है एंड रिपीटेडली आ चुका है। तो रस कपूर की जो मात्रा होती है 1/64 से 1/32 रहती। और क्षेत्रीकरण के श्रेष्ठ बंध कौन से हैं। आरोट बंध। निर्वक्त्र मूषा कौन सी होती है। गोल मूषा। पुटपाक विधि से निर्मित स्वरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 1 पल। शोध का पर्याय क्या है। देखिए, शौद्र तो मधु को कहते हैं लेकिन शोध हम चूर्ण को कहते हैं, चूर्ण को। ठीक है। षाडंगर ने मंत्र निर्माण के लिए कितने गुना जल का निर्देश किया है। 4 गुना जल का। वटी निर्माण मधु की मात्रा कितनी होती है। जब हम वटी का निर्माण करते हैं तो इसकी मात्रा चूर्ण के इक्वल पार्ट में होती है, चूर्ण के सम। संजीवनी वटी में कौन सा द्रव्य नहीं है। तो देखिए, इसमें भल्लातक रहता है, वत्सनाभ रहता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि संजीवनी वटी में 2 विष कौन से हैं, भल्लातक एंड वत्सनाभ। एंड साथ ही इसमें एक द्रव्य विडंग भी होता है लेकिन इसमें कुचला नहीं होता। नवायस लोह में चरक अनुसार अयोरज की मात्रा कितनी होती है। तो नवायस लोह में अयोरज की मात्रा होती है 9 भाग। अतिविषा का प्रतिनिधि द्रव्य कौन सा है। नागर मोथा। सीतोपलादी चूर्ण में त्वक मतलब दालचीनी और सीता का अनुपात कितना होता है। त्वक 1 भाग एंड सीता 16 भाग होती है। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना होता है। तो तांबा होता है 2 गुना एंड जस्ता होता है 1 गुना, 2:1। कौन सी गुग्गुल का घटक शुद्ध गंधक होता है। तो सिंहनाद गुग्गुल जो होती है उसका घटक जो है शुद्ध गंधक माना गया है। जीवक ऋषभक के अनुभाव में ग्रहण करना चाहिए। क्या ग्रहण करना चाहिए अगर जीवक ऋषभक जो है अवेलेबल ना हो। विदारी कंद। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब आरंभ हुआ। 1971 में। नेक्स्ट इसके अष्टांग हृदय के अनुसार विष शरीर में सर्वप्रथम किसको दूषित करता है। रक्त को। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 का संबंध किससे है। आत्महत्या से। दोषों की अंशांश कल्पना किस संप्राप्ति भेद से की जाती है। विकल्प संप्राप्ति। हमने पढ़ा था संप्राप्ति जो है अलग अलग प्रकार की होती है। ये जो है चरक की जो मेरी क्लासेस हैं यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है चरक सूत्र स्थान, उसमें आप देखिए, उसमें काफ़ी कुछ मैंने डिटेल में बताया है संप्राप्ति के बारे में। आपको कोई भी क्लास चाहिए पूरी चरक संहिता पे तो जो चैप्टर आपको पढ़ना है तो यूट्यूब में जब आप सर्च में उस चैप्टर का नाम, उस चैप्टर का नंबर और साथ में डॉक्टर कोमल बहल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने वो चैप्टर ओपन हो जाएगा। निम्न में से आदि बल प्रवृत्त रोग कौन सा है। कुष्ठ। निम्न धातु क्षय से प्लीहा वृद्धि होती है। कौन सी धातु क्षय से प्लीहा वृद्धि होती है। मेद क्षय से प्लीहा वृद्धि होती है। कौन से ज्वर का विशिष्ट मतलब स्पेशल पूर्व रूप जो है जृंबा है। तो वातिक ज्वर में जृंबा मिलता है। वराह स्नेह मास अंबु सदृश वर्ण का अतिसार किस में होता है। त्रिदोषज अतिसार। चित्रक मूल कल्क आन्वित कलश में निषिद्ध तक्र का प्रयोग सुश्रुत ने किस रोग में चिकित्सा में निर्दिष्ट किया है। देखिए, चित्रक मूल कल्क जो है एक कलश में उसका लेप करके फिर उस कलश में तक्र बना के उसको पीना है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन फेमस योग है। ये अर्श चिकित्सा में बताया गया है। ठीक है। आम अतिसार में सर्वप्रथम
नहीं दिया जाना चाहिए। क्या नहीं दिया जाना चाहिए? संग्राही औषध, ठीक है। एंड जब तक आम जो है निराम अवस्था ना बन जाए, आम का निवारण ना बन जाए, तब तक संग्राही औषध नहीं देनी चाहिए। एंड चरक ने वासाघृत का रोग अधिकार क्या बताया है? रक्त पित्त। शस्त्रक्रम आचार्य सुश्रुत अनुसार कितने होते हैं? 8। हेमंत ऋतु में व्रण बंधन कौन से दिन पे बदलना चाहिए? 3 दिन बाद। सुश्रुत ने शस्त्र निपात जन्य तीव्र वेदना जब होती है तो उसकी शांति के लिए क्या प्रयोग करने के लिए कहा है? तो तीव्र वेदना में यष्टि सिद्ध घृत का प्रयोग करने के लिए कहा है। नेक्स्ट इसकी त्रिविध शस्त्र पायना क्या है? क्षार, उदक और तैल, ठीक है। और शस्त्र पायना होता क्या है? देखिए, जो धार होती है ना शस्त्र की, उसको और तेज करने के लिए 3 तरह के उपाय बताए गए हैं। क्षार में उसको डिप करके, डुबोकर, या जल में या तेल में, ठीक है। कितनी तिक्त चाहिए उसके अनुसार ये बताई गई हैं। एंड अपाकेशु तु रोगेशु कठिनेशु स्थिरेशु च स्नायु कोय आदिशु तथा, ये किसके लिए कहा गया है? ये छेदन के लिए कहा गया है। सुश्रुत ने स्यंदन तेल का निर्देश किस में बताया है? स्यंदन तेल को भावगंदर में, फिस्टुला में बताया है। ऊर्ध्व शरीर में अगर, मतलब शरीर अपर बॉडी पार्ट में अगर शवथु यानी कि शोथ हो जाए तो किसके कारण होता है? तो आमाशयगत दोषों के कारण ऊर्ध्व शरीरगत शवथु होना माना गया है। वर्तनगत रोग कितने होते हैं? 21, ठीक है। और वर्तनगत रोगों में किस आचार्य ने कृच्छ उन्मीलन का उल्लेख किया है? आचार्य वाग्भट जी ने। अर्जुन रोग क्या है? ये शुक्लगत नेत्र रोग है। अलजी क्या है? ये संधिगत नेत्र रोग है। चंदन आदि वर्ती का व्रण शुक्र हर प्रयोग किसने लिखा है? योग रत्नाकर जी ने। सिरोत्पात क्या है? ये नेत्र व्याधि है। लिंग नाश कौन सी पटलगत रोग है? चतुर्थ पटलगत। स्यादवाद किस दर्शन का सिद्धांत है? जैन दर्शन का। संभव को प्रमाण मानने वाले आचार्य हैं पौराणिक, ठीक है। एंड अलबेरुनी भारत में कब आए थे? 11वीं शती में। कृच और स्थूल दोनों के लिए क्या हितकारी होती है? मद। अंग साध किसका लक्षण है? ये कफ की वृद्धि और वातशय दोनों का लक्षण है। बस्ती के अयोग्य कौन है? शतग्रस्त और प्लीहा रोगी, ठीक है। एंड चरकोक्त योगियों के ऐश्वर्य बल कितने होते हैं? 8। आचार्य चरक ने हृदय व्यथा का लक्षण किस में माना है? सदैव गृहिणी गर्भा में। चरक अनुसार हृदय क्या है? ये मात्रज भाव है। सुश्रुत अनुसार स्नायु कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन सा प्रत्यंग नहीं माना है आचार्य सुश्रुत ने? नेल्स, यानी कि नख को प्रत्यंग नहीं माना है। श्रम, ग्लानि, पिपासा, योनि स्फुरण को सुश्रुत ने किसका लक्षण बताया है? सदैव ग्रहित गर्भा का। सुश्रुत अनुसार इंद्रबस्ती मर्म क्या है? शाखा स्थित मांस मर्म है। संपूर्ण टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी होती है? 0.1 mm। एंड संग्रहकार ने अर्श रोग में विशेषकर पथ्य क्या माना है? तो अर्श रोग में विशेषकर पथ्य होता है सूरण। अष्टांग संग्रह के अनुसार निषिद्ध दत्तवन कौन सी होती है? घव। वाग्भट ने विदग्ध अजीर्ण की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या मानी है? वमन। मुख शोष में अष्टांग संग्रहकार ने क्या हितकर माना है? लता कस्तूरी, ठीक है। वर्जेद अन्नपानानि वातलानि लघुनि, ये आपको चरक सूत्र चैप्टर नंबर 6 जहाँ पे ऋतुचर्या का अध्याय आपको मिलेगा, वहाँ पे बताया है कि वर्जेद अन्नपानानि वातलानि लघुनि मतलब वातल आहार विहार और लघु आहार का वर्जित, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी ऋतु में है? हेमंत ऋतु में। किस वेग रोध से मन्यस्तम संभव है? तो शवथु जो है उसका वेग अवरोध करने से मन्यस्तम हो सकता है। श्रेष्ठ बल्ले कौन सा बताया है आचार्य चरक ने? कुक्कुट जो है श्रेष्ठ बल्ले बताया है। विदग्धे डैश पथ्यम, विदग्धे वमनम पथ्यम, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले ही बताया विदग्ध अजीब में जो श्रेष्ठ चिकित्सा है वो है वमन, ठीक है। एंड 2000 तक सबको स्वास्थ्य प्राप्त हो जाएगा अकॉर्डिंग टू WHO। ये प्रस्ताव कब पारित हुआ? मई 1977 में। और अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, ORS जब हम 1 लीटर जल में मिक्स करते हैं तो उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम्स। निम्न में से विकासी द्रव्य कौन सा है? भांग, मद्य, तक्र या कोद्रव। तो कोद्रव जो है वो विकासी द्रव्य है। त्रिमद क्या होता है? विडंग, मुस्तक एंड चित्रक। श्रृंगाल विन्ना का पर्याय क्या है? प्रश्नपर्णी, ठीक है। वयस्थापनी परम किसको कहा गया है? हरितकी को। हेमंत ऋतु में किस अनुपान के साथ हरितकी का प्रयोग करना चाहिए? शुंठी के साथ।
रसायनार्थ अश्वगंधा मूल का प्रयोग कब करना चाहिए? शिशिर ऋतु में। स्नायु चिकित्सा में अभ्यंतर प्रयोग निर्दिष्ट है पाताल गरुड़ी मल का। एंड सुश्रुत अनुसार संशोधन, आलेपन, कषायपान एवं शोणित अवसेचन का प्रयोग किस कुष्ठ की चिकित्सा में किया जाता है? रक्तगत कुष्ठ की। तृष्णा निग्रहण एवं वयस्थापन महाकषायों में, मतलब दोनों महाकषाय तृष्णा निग्रहण एवं वयस्थापन दोनों में क्या आता है? अमृता। ठीक है। एंड पाइपर लॉन्गम किसे कहते हैं? पिपली को। कौन से रोग में ओज क्षय नहीं होता? प्रमेय, गुल्म, राज्यक्षमा या ग्रहणी? तो गुल्म में ओज क्षय नहीं होता। दिन में प्रकोपक एवं रात्रि में शांति, ये किस रोग का लक्षण है? संग्रह ग्रहणी का। पारावत इव आकुंजनम किस कास का भेद है? तो ये शतज कास का भेद है। भोजन के परिपाक काल में शूल होना, दैट इज कॉल्ड परिणाम शूल। योनि व्यापद के चरकोक्त प्रमुख कारण कितने हैं? 4। ठीक है। कृमि जनित योनि कंडू कौन से योनि व्यापद में होता है? अवचरणा में। एंड नाही डैश ऋते योनि नारिणाम, ये किसके लिए कहा गया है? रिक्त स्थान इसमें है नाही डैश ऋते योनि नारिणाम संप्रदुष्यति, तो इसका आंसर है वातात। नाही वातात ऋते योनि नारिणाम संप्रदुष्यति। आचार्य चरक के अनुसार शुक्र दोष कितने बताए हैं? 8। किंशुकोदक संकाशम प्रदर किसमें होता है? वातज प्रदर में। ये बहुत कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भिणी को डैश मास में श्वदंष्ट्रा आदि सिद्ध घृत पिलाना चाहिए? तो गर्भिणी को छठे मास में श्वदंष्ट्रा सिद्ध घृत पिलाना चाहिए। मुक्ते हृदय बंधने, ये किसके लिए कहा गया है? प्रजाइनी के लिए। सुश्रुत अनुसार गर्भ के कौन से मास में हृदय प्रव्यक्त होता है? चतुर्थ मास में। ठीक है। तिक्त द्रुम पत्र क्वाथ, ठीक है, ये किस ग्रह बाधा में अवसेचन कराना चाहिए? इससे तिक्त द्रुम पत्र क्वाथ का कौन सी ग्रह बाधा में अवसेचन कराना चाहिए? अंधपूतना। सबसे उग्रतम ग्रह कौन सा है? स्कंद ग्रह। ठीक है। शीघ्र मेघ अग्निवर्धनम किस रसायन द्रव्य के लिए कहा गया है? भल्लातक के लिए। मिश्रक स्नेह कौन से गुल्म में प्रयोग होता है? कफज गुल्म में। नारायण चूर्ण का उदर रोगी के लिए क्या अनुपान है? तो नारायण चूर्ण को उदर रोग में तक्र के साथ देना चाहिए। डैश रोग का बीज दोष भी एक हेतु विशेष है। बीज दोष मतलब कि जेनेटिक जो जीन्स डिफेक्ट होता है वो कौन से रोग में कारण माना जाता है? अर्श में। चरक ने तक्र अरिष्ट का रोग अधिकार क्या बताया है? अर्श। ठीक है। शांते अग्नो म्रियते युक्तम चिरम जीवत्याम नाम में कहने का मतलब कि अग्नि बिल्कुल शांत हो जाती है तो मृत्यु होती है, और अग्नि बिल्कुल ठीक रहती है तो इंसान चिरजीवी रहता है। तो ये सूत्र चरक के ग्रहणी दोष चिकित्सा में से लिया गया है। चरक चिकित्सा स्थान ग्रहणी दोष चिकित्सा में, चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 15। सुश्रुत ने भगंदर व्रण के ठीक हो जाने के उपरांत कितने समय तक व्यायाम, मैथुन और पृष्ठयान ये सब चीज़ें प्रिकॉशन के लिए कही हैं? 1 वर्ष के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो है चैप्टर्स फिनिश होते हैं। एंड अगर आप HPEMO की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 1 मंथ का क्रैश कोर्स है जिसमें हम संहिता प्लस सब्जेक्ट्स जो है कंप्लीट करवाएंगे। एंड एक तरह से आप कह सकते हैं रिवीजन करवाएंगे, जिसमें आपको PDF प्लस रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसकी फ़ीस जो है 1200 रुपये है। अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।